क्या आपका शरीर आपको चेतावनी दे रहा है, लेकिन आप उस चेतावनी को समझ नहीं पा रहे? कुछ संकेत बिल्कुल सामान्य लगते हैं। हम उन्हें कमजोरी समझकर छोड़ देते हैं। कभी पैरों में दर्द महसूस होता है, कभी चलते समय परेशानी होने लगती है, कभी आंखों के आसपास बदलाव दिखाई देता है, कभी शरीर पहले से ज्यादा थका लगता है और कभी सीने में भारीपन महसूस होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इन संकेतों के पीछे कारण क्या है? क्या ये केवल थकान है या शरीर के अंदर कुछ बदल रहा है? कई बार शरीर पहले संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बात जुड़ी है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हमेशा दिखाई नहीं देता। कई बार कोई लक्षण नहीं होता, इसीलिए इसे खामोश समस्या कहा जाता है। लेकिन कुछ संकेत ध्यान देने योग्य है। अगर शरीर बार बार कुछ बदलाव दिखाए तो उन्हें समझना जरूरी हो जाता है। आज हम ऐसे 6 संकेत जानेंगे। इनमें से कुछ बहुत सामान्य लगेंगे, लेकिन इनके पीछे कारण अलग हो सकता है और सबसे जरूरी बात अंत में होगी, क्योंकि हम समझेंगे बचाव कैसे करें। कोलेस्ट्रॉल की जांच कब करवानी चाहिए, किसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए और किन लक्षणों में तुरंत मदद चाहिए। इसलिए वीडियो बीच में मत छोड़िए, क्योंकि शुरुआत केवल संकेत बताएगी, लेकिन अंत समाधान समझाएगा और हो सकता है अंतिम जानकारी आपके लिए सबसे ज्यादा काम आए। तो ध्यान से सुनिए, अपने शरीर को समझिए और पूरी वीडियो जरूर देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की, एक ऐसी समस्या की जो अक्सर चुप रहती है। व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर बदलाव शुरू हो चुके होते हैं। कई लोग सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल केवल ज्यादा तेल खाने से बढ़ता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। खान पान इसका एक कारण हो सकता है, कम शारीरिक गतिविधि भी कारण बन सकती है, वजन बढ़ना भी असर डाल सकता है, मधुमेह भी जोखिम बढ़ा सकता है, उच्च रक्तचाप भी महत्वपूर्ण कारण है, धूम्रपान भी हृदय जोखिम बढ़ाता है और आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में परिवार से समस्या आती है। ऐसे मामलों में उम्र कम हो सकती है, इसीलिए केवल उम्र देखकर निश्चिंत नहीं होना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात समझिए, कोलेस्ट्रॉल खुद शरीर का दुश्मन नहीं। शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। ये कई जरूरी कामों में मदद करता है। समस्या तब शुरू होती है जब इसका संतुलन बिगड़ जाता है, खासकर खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर। धमनियों में धीरे धीरे प्लाक जमा हो सकता है, रक्त वाहिकाओं का रास्ता संकरा हो सकता है, रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है और लंबे समय में जोखिम बढ़ सकता है। यही वजह है कि कोलेस्ट्रॉल को समझना जरूरी है, लेकिन केवल लक्षणों से पहचान संभव नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए। कोलेस्ट्रॉल जानने के लिए रक्त जांच जरूरी है। इसे लिपिड प्रोफाइल से जांचा जाता है। इसमें अलग अलग चीजें देखी जाती है। एलडीएल भी देखा जाता है, एचडीएल भी देखा जाता है, ट्राइग्लिसराइड भी देखा जाता है, कुल कोलेस्ट्रॉल भी देखा जाता है। डॉक्टर इन सभी चीजों को देखते हैं, फिर व्यक्ति का जोखिम समझते हैं। इसलिए रिपोर्ट देखकर खुद इलाज न करें। अब सवाल आता है, फिर शरीर के संकेत क्यों जानें? क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है। कुछ बदलाव डॉक्टर तक पहुंचने का कारण बन सकते हैं। कुछ संकेत अन्य बीमारियों से भी जुड़े हो सकते हैं। इसीलिए हम आज 6 संकेत समझेंगे, लेकिन हर संकेत को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हर दर्द कोलेस्ट्रॉल नहीं, हर थकान भी कोलेस्ट्रॉल नहीं, हर गांठ भी कोलेस्ट्रॉल नहीं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वीडियो को डराने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि जागरूक करने के लिए बनाया गया है। अगर कोई संकेत आपको लगातार महसूस हो, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय उचित डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। और यदि आपने लंबे समय से जांच नहीं करवाई, तो अपनी स्थिति के अनुसार जांच करवाएं। अब चलिए पहले संकेत से शुरुआत करते हैं। 1. पैरों में दर्द या भारीपन। सबसे पहला संकेत है पैरों की परेशानी। ये संकेत बहुत लोगों में दिख सकता है, लेकिन इसका मतलब हमेशा कोलेस्ट्रॉल नहीं। पैरों में दर्द के कई कारण होते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव भी कारण हो सकता है, जोड़ों की समस्या भी हो सकती है, नस दबने से भी दर्द हो सकता है, विटामिन की कमी भी कारण बन सकती है। लेकिन एक खास स्थिति ध्यान देने योग्य है। अगर चलते समय पैरों में दर्द बढ़े
और आराम करने पर कम हो जाए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। धमनियों में संकुचन होने पर पैरों तक रक्त कम पहुंच सकता है। इससे चलने पर दर्द महसूस हो सकता है। आराम करने पर जरूरत कम हो जाती है, इसलिए दर्द कुछ समय में घट सकता है। ऐसे लक्षण को डॉक्टर समझ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आगे जांच होती है। लेकिन यहां फिर बात स्पष्ट है, सिर्फ पैरों में दर्द से कोलेस्ट्रॉल की पुष्टि नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को पैरों में दर्द है तो पहले कारण समझना जरूरी है। लेकिन अगर समस्या बार बार हो रही है तो इसे सामान्य मानकर छोड़ना ठीक नहीं, विशेषकर यदि चलने की क्षमता घट रही हो। पहले जितना चल लेते थे अब उतना चलना मुश्किल हो रहा है तो ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों को पैरों में भारीपन लगता है, कुछ लोगों को कमजोरी जैसी लगती है, कुछ को पैरों में ठंडापन महसूस होता है, कुछ लोगों में त्वचा का रंग बदल सकता है, किसी घाव को भरने में समय लग सकता है। ऐसे बदलावों को डॉक्टर से बताना चाहिए, खासकर अगर मधुमेह भी हो या धूम्रपान की आदत रही हो या रक्तचाप बढ़ा रहता हो या परिवार में हृदय रोग रहा हो तो सावधानी और जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये सभी जोखिम बढ़ा सकते हैं। अब एक जरूरी गलती से बचिए। पैर दर्द होने पर सीधे इंटरनेट से दवा मत लीजिए। दर्द की दवा कारण ठीक नहीं करती। पहले कारण समझना जरूरी है। कभी समस्या नसों से होती है, कभी मांसपेशियों से होती है, कभी हड्डियों से होती है और कभी रक्त प्रवाह से जुड़ी होती है। इसलिए डॉक्टर की जांच महत्वपूर्ण है। अगर आपका शरीर लगातार संकेत दे रहा है तो उसे सुनना जरूरी है, क्योंकि समय पर जानकारी बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरे संकेत पर। 2 हाथों या शरीर पर असामान्य जमाव। दूसरा संकेत थोड़ा अलग है। कुछ लोगों में त्वचा के नीचे पीले रंग के छोटे उभार दिख सकते हैं। इन्हें जैंथोमा कहा जाता है। कुछ मामलों में इनका संबंध बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से हो सकता है, खासकर एलडीएल बहुत अधिक होने पर। कुछ लोगों में ये उभार कोहनी के आसपास दिख सकते हैं, कुछ लोगों में हाथों पर दिखते हैं, कभी टेंडन के आसपास भी दिखते हैं, लेकिन हर छोटी गांठ जैंथोमा नहीं। ये बात बहुत जरूरी है। शरीर पर गांठ के कई कारण होते हैं, कुछ बिल्कुल सामान्य भी हो सकते हैं, इसलिए देखकर घबराना नहीं चाहिए। लेकिन नया असामान्य उभार दिखे तो उसे डॉक्टर को दिखाना बेहतर है, खासकर अगर परिवार में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही हो। कभी कभी ऐसी समस्या आनुवंशिक होती है। इसे पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया कहा जाता है। ऐसे मामलों में एलडीएल काफी बढ़ सकता है और कम उम्र में भी असर दिख सकता है। अगर माता पिता को गंभीर कोलेस्ट्रॉल समस्या रही हो तो बच्चों की जांच पर भी चर्चा करनी चाहिए। ये बात केवल बुजुर्गों के लिए नहीं, युवाओं को भी समझनी चाहिए। अब सोचिए, अगर शरीर पर कोई नया बदलाव आया तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, कहते हैं शायद सामान्य होगा, शायद अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बदलाव को नजरअंदाज करना सही नहीं। अगर बदलाव लगातार मौजूद है या धीरे धीरे बढ़ रहा है तो विशेषज्ञ से जांच कराएं। किसी भी गांठ को देखकर खुद से कोलेस्ट्रॉल की बीमारी न माने, क्योंकि सही जानकारी जांच से मिलेगी। अब यहां एक और जरूरी बात है, कोलेस्ट्रॉल की जांच सिर्फ त्वचा देखकर नहीं होती, रक्त जांच जरूरी होती है। डॉक्टर जरूरत के अनुसार जांच लिख सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल सबसे सामान्य जांचों में है। इससे कोलेस्ट्रॉल की स्थिति समझी जाती है और आगे की रणनीति बनाई जाती है। इसलिए शरीर के बदलाव को संकेत माने, न कि अंतिम बीमारी की पहचान। यही सही तरीका है। अब तीसरे संकेत पर चलते हैं। 3 आंखों के आसपास पीले निशान। तीसरा संकेत आंखों से जुड़ा है। कुछ लोगों की पलकों के आसपास पीले रंग के छोटे निशान दिख सकते हैं। इन्हें जैंथेलाज्मा कहा जाता है। ये त्वचा के नीचे वसा का जमाव हो सकता है। कुछ मामलों में ये उच्च कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा होता है, लेकिन ये हमेशा कोलेस्ट्रॉल के कारण नहीं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अगर आंखों के आसपास ऐसे निशान हो तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है, विशेषकर अगर उम्र कम हो या परिवार में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो। कुछ लोगों की आंखों में कॉर्निया के किनारे सफेद या धूसर घेरा दिखता है। इसे कॉर्नियल आकस कहा जाता है। बढ़ती उम्र में ये सामान्य हो सकता है, लेकिन कम उम्र में दिखाई दे तो डॉक्टर को बताना उचित है।
खासकर जब अन्य जोखिम भी मौजूद हों। अब सवाल है, क्या आंख देखकर कोलेस्ट्रॉल पता चल सकता है? नहीं, केवल आंख देखकर पुष्टि नहीं होती। इसके लिए रक्त जांच जरूरी है, लेकिन आंखों में असामान्य बदलाव जांच करवाने का एक कारण बन सकते हैं। उससे बीमारी घोषित नहीं करनी। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग इंटरनेट पर फोटो देखते हैं और खुद को बीमारी मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, हर निशान का कारण अलग हो सकता है, इसलिए विशेषज्ञ से जांच जरूरी है। अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति में ऐसे पीले निशान दिखाई देते हैं, तो उन्हें डराने के बजाय जांच की सलाह दें। शायद वो बिल्कुल सामान्य कारण हो, या शायद जांच जरूरी हो। दोनों स्थितियों में जानकारी फायदेमंद है। अब एक और जरूरी बात, अगर परिवार में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, तो केवल एक सदस्य की जांच नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों पर भी ध्यान दें। आनुवंशिक कारणों में एक से ज्यादा सदस्य प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए परिवार की मेडिकल हिस्ट्री जानना जरूरी है। किस उम्र में समस्या हुई, किसे हृदय रोग हुआ, किसे बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहा, इन बातों की जानकारी डॉक्टर को दें। इससे जोखिम समझने में मदद मिलती है। अब बढ़ते हैं चौथे संकेत पर। 4. जल्दी थकान और सांस फूलना। क्या थोड़ी सी मेहनत में थकान होने लगी है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती है? क्या पहले आसानी से काम हो जाता था, लेकिन अब जल्दी आराम करना पड़ता है? तो इस बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। खून की कमी भी कारण हो सकती है, नींद की कमी भी कारण हो सकती है, तनाव भी इसकी वजह हो सकता है, फेफड़ों की समस्या भी हो सकती है, दिल से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। इसलिए हर थकान कोलेस्ट्रॉल नहीं होती, लेकिन लगातार रहने पर जांच जरूरी है। खासकर अगर साथ में सीने में भारीपन हो या चलते समय सांस ज्यादा फूलने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक बढ़ा कोलेस्ट्रॉल धमनियों में प्लाक बनने का जोखिम बढ़ा सकता है और इससे हृदय संबंधी जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए ऐसे बदलावों को समझना जरूरी है। 5. सीने में भारीपन या दबाव। अब पांचवा संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। सीने में भारीपन या दबाव महसूस होना। इसे बिल्कुल सामान्य समझकर न छोड़े। हर सीने का दर्द हृदय से जुड़ा नहीं। गैस और एसिडिटी भी कारण हो सकती है। मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है, लेकिन कुछ स्थितियां गंभीर हो सकती है। अगर सीने में अचानक दबाव महसूस हो और साथ में सांस फूलने लगे, या ठंडा पसीना आने लगे, या चक्कर आने लगे, या दर्द हाथ तक पहुंचने लगे, या कंधे और जबड़े तक दर्द पहुंचे, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। ऐसी स्थिति में इंतजार नहीं करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लंबे समय में धमनियों को प्रभावित कर सकता है और हृदय रोग का जोखिम बढ़ा सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूरी है, लेकिन केवल सीने के दर्द से कोलेस्ट्रॉल की पुष्टि नहीं होती। डॉक्टर जरूरत के अनुसार जांच करते हैं, इसलिए ऐसे लक्षणों को गंभीरता से लें। 6. शरीर पर असामान्य चर्बी के जमाव। अब छठा और आखिरी संकेत समझिए। कुछ लोगों की त्वचा पर पीले रंग के छोटे उभार दिखाई देते हैं। कभी ये आंखों के आसपास दिखाई देते हैं, कभी कोहनी के पास नजर आते हैं, कभी हाथों पर भी दिखाई दे सकते हैं। इन्हें जैंथोमा कहा जाता है। कुछ मामलों में इनका संबंध बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से हो सकता है, खासकर जब एलडीएल बहुत ज्यादा हो। कुछ लोगों में ये आनुवंशिक कारणों से होता है, इसलिए परिवार की जानकारी जरूरी है। अगर माता पिता को बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहा हो, तो डॉक्टर से जांच की सलाह लें। लेकिन हर पीला निशान कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, हर गांठ भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होती, इसलिए खुद से बीमारी तय न करें। डॉक्टर से जांच करवाना बेहतर है और जरूरत पड़ने पर लिपिड प्रोफाइल करवाएं। याद रखिए, शरीर का कोई भी नया बदलाव अगर लगातार बना हुआ है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच करवाना हमेशा बेहतर है। तो दोस्तों, आज की पूरी जानकारी से यही समझ आया, कोलेस्ट्रॉल को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कई बार बिना लक्षण बढ़ता रहता है। इसलिए समय समय पर जांच करवाना जरूरी है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। रोज थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकालिए। तला भुना और अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन कम कीजिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है ये जानकारी किसी के काम आ जाए। और ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।